ओके जी, हेयर इज अनदर एडजेसेंट एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए एक और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल रखी है, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स को बेसिकली इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज बेसिकली, ये हमारे पास तीन एंगल्स बन रहे हैं और फोर लाइन से मिलके, राइट। सो मैंने तीनों एंगल्स को थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा थ्री के को हम जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो थीटा थ्री इज बेसिकली एंगल ए ओ बी है, राइट। और ये कौन सी दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? बेसिकली ओ ए और ओ बी के साथ, राइट। अगर मैं थीटा वन की बात करूं तो ये एंगल बी ओ सी है, जो कि ओ बी और ओ सी से मिलकर बना है, यानी थीटा वन का एक साइड है ओ बी और द सेकंड साइड इज ओ सी, राइट। अगर मैं थीटा टू की बात करूं तो बेसिकली मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, और इस थीटा टू में बेसिकली दैट इज बेसिकली दो टू लाइन सेगमेंट जो कि ओ सी एंड ओ डी के से मिलके बना है, राइट। ओके, सबका सेम वर्टेक्स है, ओ इज द सेम वर्टेक्स। अब मैं थीटा थ्री को कंपेयर करने लगा हूं थीटा वन से कि वेदर दिस वन इज एडजेसेंट टू थीटा थ्री और नॉट। सो थीटा थ्री में पहली बात यह है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन का वर्टेक्स सेम होना चाहिए, बिल्कुल। थीटा वन और थीटा थ्री में दोनों का, थीटा वन को थीटा थ्री के साथ कंपेयर करने लगे हैं, हमने कहा कि बिल्कुल जनाब दोनों का वर्टेक्स सेम है। इनमें एक आर्म कॉमन है, यस, ओ बी इज कॉमन ओवर देयर। सो थीटा यहाँ पे भी ओ बी है, यहाँ पे भी ओ बी है, राइट। ओके, द थर्ड कंडीशन कि ये इसके ऑपोजिट साइड पे है, बिल्कुल जनाब इसके ऑपोजिट साइड पे है। दूसरी आर्म जो है इसकी ओ ए, जो कि इसके ओ बी के ऑपोजिट है, और ओ सी भी इसके ऑपोजिट, राइट। सो यस, दे आर एडजेसेंट, राइट। अब हमने कहा थीटा थ्री को थीटा टू के साथ कंपेयर किया जाए तो व्हाट विल हैपन? थीटा थ्री विद द थीटा टू, राइट। सो थीटा थ्री, थीटा टू, ऑब्वियसली सेम वर्टेक्स। एक आर्म सेम है कि नहीं है? सो थीटा थ्री की आर्म्स ओ ए और ओ बी हैं, थीटा टू की आर्म ओ सी और ओ डी हैं, सो इट मींस दे आर नॉट एडजेसेंट, राइट। अब हम बात करते हैं, ओके, इट मींस कि थीटा थ्री के साथ थीटा वन ही एडजेसेंट है। अब मैं बात करता हूं क्योंकि वेदर थीटा वन के साथ थीटा टू एडजेसेंट है कि नहीं, यही थर्ड पॉसिबिलिटी है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स सेम, यस। थीटा वन में आपके पास जो एक आर्म है ओ बी, थीटा टू में आपके पास आर्म दूसरी, वहां पे ओ बी नहीं है, लेकिन ओ सी है, यहाँ पे भी ओ सी है। सो ओ सी इज कॉमन ओवर देयर, और इस ओ सी के दोनों साइड पे, इसके ऑपोजिट साइड पे, एक पे ओ बी है, दूसरे पे ओ डी है। सो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, और ये दोनों इकट्ठे ही हैं। सो व्हाट हैपेंस कि हमने कहा कि ओके, theta 1 and theta 2, yes, they qualify all the three requirements, and that's why they are adjacent to each other. So what happens over there? अगर मैं कहूं कि ओके, थीटा वन को देखा जाए तो थीटा वन के साथ थीटा टू भी एडजेसेंट में है, और थीटा वन के साथ थीटा थ्री भी एडजेसेंटली प्लेस्ड एंगल है, राइट। थीटा टू का के साथ सिर्फ एक ही एंगल है जो कि थीटा वन है, थीटा थ्री के साथ भी एक ही एंगल है जो कि थीटा वन है, राइट। So theta 1 is basically the one which is basically having two adjacent angles, while the other two having only a single adjacent angle. Right? Now if I draw another angle, suppose मैं यहाँ पे एक और एंगल ड्रॉ करता हूँ, और थीटा फोर, दैट इज फ्रॉम टू, that is between two lines OB and OD. This one, OB and OD. So मैंने क्या किया, मैंने एक और एंगल ड्रॉ किया, and that is called theta 4. Now I want to see okay whether this one is adjacent to theta 3 or not. So ये वाला एंगल जो है, जो कि बेसिकली थीटा 4 है, और थीटा 4 इज बेसिकली कहाँ पे है? थीटा 4 इज द एंगल that is basically BOD, right? And I want to see whether this one is adjacent to theta 4 is adjacent to theta 3 or not. So
लेट्स सी क्या आंधी के क्या सिनेरियो बनता है। सो पहली बात कि ओके वर्टेक्स इज सेम, सो बिल्कुल ओ इज सेम for all these four lines. Yes, O is same for both of these. मैं देखने का लगाऊं कि थीटा 4 थीटा 3 के एडजेसेंट है, प्लेस्ड है कि नहीं है। ओके, अब सिचुएशन क्या बन गया? अब सिचुएशन ये है क्योंकि थीटा 3 में हमारे पास जो आर्म्स थी वो ओ ए और ओ बी थी, राइट। थीटा 3 की आर्म्स जो हैं वो बेसिकली ओ ए और ओ बी हैं। थीटा 4 की जो आर्म्स हैं वो बेसिकली वो ओ बी और ओ डी है, राइट। सो अब हमने कहा कि दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि इनमें एक आर्म कॉमन है, यस वन ऑफ द आर्म इज कॉमन। द थर्ड कंडीशन क्या है कि ये ओ ए और ओ डी जो है वो इसके ऑपोजिट है इस कॉमन आर्म के, यस ओ ए एंड ओ डी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। But what happens? Whether this one is adjacent? No, this one is not adjacent because there is another line between them. अगर तो ये OC यहाँ पे प्लेस्ड ना होता तो फिर तो हम कहते थीटा 4 थीटा 3 के एडजेसेंट है, लेकिन राइट नाउ वी हैव अनदर लाइन एंड दैट इज बेसिकली इट क्रिएट्स एन एंगल थीटा 1। सो थीटा 1 एक और एंगल आ गया है दरमियान में इस थीटा 4 के को जो बाइसेक्ट कर रहा है। सो इट मींस कि थीटा 4 is not adjacent to theta 1 थीटा 3, राइट। सो थीटा 3 थीटा 4 के एडजेसेंट नहीं है, गो कि ये तीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, लेकिन थीटा 3 का एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट थीटा 1 ही है, राइट। सो जहां पे हम बात करेंगे क्योंकि कि एडजेसेंट, तो एडजेसेंट का पहला जो मीनिंग है क्या जी कि ये तो बिल्कुल उसके साथ वाला, उसके मुतबादिल, उसके साथ वाला एंगल है, राइट। सो हमें नजर आ रहा है कि थीटा 3 के साथ एक और एंगल है थीटा 1 जो कि वहां प्लेस्ड है, राइट। थीटा 1 के डेफिनेटली थीटा 1 के अगर मैं बात करूं तो थीटा 1 के एडजेसेंट में उसकी एक साइड पे थीटा 2 है, एक साइड पे थीटा 3 है, और इनके दरमियान में थीटा 3 के दरमियान में कोई और लाइन नहीं है जो कि कोई और एंगल बनाए। सो इट मींस के थीटा 1 के तो दो एंगल हैं एडजेसेंट, थीटा 2 एंड थीटा 3, लेकिन अगर मैं थीटा 3 और थीटा 4 की बात करूं तो दे आर नॉट एडजेसेंट। क्यों? क्योंकि थीटा 4 के दरमियान में एक और लाइन आ रही है जो कि ओसी है, जिसकी वजह से एक और एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा 1, right? So I hope it would be clear. There are a lot of confusion about the adjacent angles. So thank you very much.